हटन ने सबसे पहले अपर्दन चक्कर की ओर इशारा किया, लेकिन इसे विस्तृत रूप से 1889 से 1899 में डब्ल्यू एम डेविस ने समझाया। इसीलिए डब्ल्यू एम डेविस को फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन कहा जाता है। अंतर्जात शक्ति के उत्थान द्वारा नई स्थलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। अंतर्जात शक्ति के उत्थान द्वारा नई स्थलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसा माना जाता है और ऐसा ही होता है। डेविस के अनुसार अपर्दन चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत कोई उत्थित भूखंड भूमि कटाव की क्रिया द्वारा आकृतिहीन मैदान में बदल जाता है। अर्थात डेविस ने कहा कि अपर्दन चक्र समय की एक अवधि है जिसमें अंतर्जात बलों के द्वारा कोई भूखंड ऊपर उठा और उसमें बहिर्जात बलों द्वारा कटाव की क्रिया हुई और उसके से वो एक आकृति विहीन मैदान में बदल गया। इस समस्त समयावधि को उन्होंने अपर्दन चक्र में सम्मिलित किया। डब्ल्यू एम डेविस की संकल्पना। डेविस ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में निम्न मान्यताएं मानी। डेविस के अनुसार स्थलाकृतियाँ अंतर्जात बल तथा बहिर्जात बल की अंतःक्रियाओं का प्रतिफल हैं। अर्थात डेविस ने कहा कि स्थलाकृतियों का विकास अंतर्जात बलों के कारण जो उत्थान होता है उससे स्थलाकृतियों का सर्जन होता है, और जो बहिर्जात बल हैं वो उनमें कटाव और अपर्दन की क्रिया करती है, जिसके उपरांत जो बचता है वो स्थलाकृति के रूप में उनका दोनों का प्रतिफल मिलता है। स्थल रूपों का विकास। डेविस के अनुसार स्थल रूपों का विकास मानव जीवन के सदस्य क्रमबद्ध रूप से होता है तथा स्थल रूपों के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मानव के जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, यथा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था या वृद्धावस्था, उसी प्रकार स्थल रूपों के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। स्थल रूपों के विकास के क्रम में नवीन भूखंड के आकृतिहीन मैदान में बदलने की क्रिया नदियों के मुहानों से प्रारंभ होती है तथा धीरे धीरे नदी मार्ग के सारे पीछे की ओर हटती है। स्थल रूपों का विकास में 3 कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः डेविस ने लिखा कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था के प्रतिफल होते हैं। यहाँ संरचना से तात्पर्य है कि उस क्षेत्र का जो किस प्रकार का धरातल है, कैसी चट्टानों से उसका निर्माण हुआ है। प्रक्रम से तात्पर्य अपर्दन के कौन कौन से कारक वहाँ प्रभावी हैं, जैसे नदी या बहता जल, काष्ठ या अन्य कोई कारक प्रभावी हैं, हिमनद, भूमिगत जल इत्यादि जो कारक हैं उनमें से कौन सा कारक अभिभावी है, उस कारक के आधार पर प्रक्रम तथा अवस्था युवा 3 अवस्थाओं में बांटा, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। अपर्दन चक्र की अवस्थाएं। अपर्दन चक्र की अवस्थाएं। डेविस ने अपर्दन चक्र की तुलना मानव जीवन से की तथा 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। सबसे पहले युवावस्था, उसके उपरांत प्रौढ़, उसके उपरांत जीर्णावस्था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं युवावस्था। युवावस्था अंतर्जात बल की इस अवस्था में अंतर्जात बल के द्वारा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बल कार्य करते हैं उनके कारण नए भूखंडों का निर्माण होता है, और वर्षण से अर्थात वर्षा से अनुवर्ती जलधाराएँ विकसित होती है और शीर्ष अपर्दन द्वारा वे अपने मार्ग का विस्तार करती हैं। संपूर्ण क्षेत्र में छोटी बड़ी जलधाराओं से भर जाता है एवं अपर्दन चक्र प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में जो मुख्य सहायक जलधाराओं की संख्या कम होती है, जबकि छोटी छोटी जलधाराओं की संख्या अधिक होती है। इस अवस्था में वर्टिकल इरोजन लंबवत अपर्दन अधिक होता है। नदी युवावस्था में गार्ज का निर्माण करती है। स्थानीय संरचनात्मक नियंत्रण के कारण जलप्रपातों का निर्माण होता है। जैसे स्थानीय संरचनात्मक का प्रभाव पड़ता है स्थलाकृतियों के निर्माण पर कि चट्टान कठोर है या मुलायम है।
कठोर चट्टान है अपर्दन कम होगा, मुलायम चट्टान है अपर्दन अधिक होगा और उसी प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। जलप्रपातों को रिप्रेजेंटेटिव लैंडफॉर्म्स ऑफ यूथफुल कहा जाता है, अर्थात जलप्रपात को युवावस्था का प्रतिनिधि कहा जाता है। युवा अवस्था के अंत में जलप्रपात लुप्त हो जाते हैं क्योंकि इनमें निरंतर पीछे की ओर खिसकाव होता है, शीर्षवर्ती अपर्दन हो रहा है, इसके कारण ये जलप्रपात धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। जल विभाजक अथवा जलधाराओं के मध्य का क्षेत्र विस्तृत होता रहता है और उच्चावच में वृद्धि होती है। क्योंकि उच्चावच में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि अभी इस अवस्था के अंदर लंबवत अपर्दन ही अधिक होता है, पार्श्ववर्ती लेटरल जो इरोजन है पार्श्ववर्ती वो अपर्दन नहीं होता, जिसके कारण उच्चावच अधिकतम होता रहता है। दूसरी अवस्था डेविस ने प्रौढ़ावस्था बताई। युवावस्था के अंत में एवं प्रौढ़ावस्था के शुरू में उच्चावच अधिकतम होता है क्योंकि युवावस्था के अंत तक केवल और केवल लंबवत अपर्दन होता है, शीर्षवर्ती अपर्दन होता है और पार्श्विक अपर्दन शुरू नहीं होता, इसके कारण उच्चावच अधिकतम स्तर पर होता है। प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में क्षैतिज अपर्दन अधिक होता है और लंबवत अपर्दन के बजाय। परिणाम स्वरूप नदी की गाठी की चौड़ाई बढ़ने लगती है और गहराई कम होने लगती है। जल विभाजक संकीर्ण होने लगते हैं क्योंकि जल विभाजक संकीर्ण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नदियों के जो पार्श्ववर्ती भाग है उनमें पार्श्ववर्ती अपर्दन हो रहा है, क्षैतिज अपर्दन हो रहा है, जिसके कारण उनका जल विभाजक क्षेत्र कम होता जाता है। नदियाँ सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती है और मियांडर, साथ ही नदियों के द्वारा बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, ऑक्सबो लेक इत्यादि का निर्माण होता है और इस अवस्था में उच्चावच में निरंतर ह्रास होता है। वर्धावस्था समय के दौरान प्रौढ़ावस्था वर्धावस्था में परिणत होती है। संपूर्ण भूखंड अपर्दन के आधार तल के समीप पहुंचने लगता है। भूखंड के ढाल में परिवर्तन के कारण अपर्दन चक्र की विशेषताएं काफ़ी बदल जाती हैं, जैसे लंबवत कटान की क्रिया बंद हो जाती है, क्षैतिज अपर्दन बहुत धीमा हो जाता है। वर्धावस्था में लंबवत कटान पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, क्षैतिज कटान भी कमज़ोर पड़ जाता है। अतः नदी गाठियाँ अत्यधिक विस्तृत एवं छिछली हो जाती हैं। अति कमज़ोर क्षैतिज कटाव, सामूहिक स्थानांतरण तथा रासायनिक अपक्षय के सम्मिलित प्रभाव से उच्चावच का कम होना जारी रहता है तथा भूखंड अंततः एक आकृतिविहीन मैदान में परिणत हो जाता है और पेनीप्लेन और मोनेडनॉक वहाँ देखने को मिलते हैं। इस स्लाइड के अंत में एक आपको डायग्राम दिखेगा, उसमें तीनों अवस्थाएं देखेंगी। सबसे पहले अधिकतम उच्चावच, फिर क्षैतिज अपर्दन, लंबवत के साथ साथ क्षैतिज अपर्दन और अंत में केवल और केवल क्षैतिज अपर्दन सक्रिय रहता है और लास्ट में पेनीप्लेन और मोनेडनॉक मिलते हैं। डेविस के सिद्धांत की जब आलोचना की गई तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि डेविस के अनुसार उत्थान तेजी से कम समय में संपन्न होता है। उत्थान के दौरान अपर्दन नहीं होता, ये व्यवहारिक नहीं है क्योंकि अपर्दन का कार्य उत्थान के रुकने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता और उत्थान तेजी से नहीं होता, धीरे धीरे क्रमिक रूप से होता है। डेविस ने पेनीप्लेन शब्द का प्रयोग किया। प्लेन शब्द ज्यामितीय आकृति को इंगित करता है तथा धरातल में इस प्रकार की सपाट आकृति की उपस्थिति संभव नहीं है, अतः वर्तमान समय में प्लेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। डेविस ने संप्राय मैदान को अपर्दन चक्र के अंत का उत्पाद बताया, जबकि उनके आलोचकों के अनुसार पेनीप्लेन अंत के समीप का प्रोडक्ट होता है, न कि अपर्दन चक्र के अंत के उत्पाद। अपर्दन चक्र के पूर्ण होने के लिए करोड़ों वर्ष का समय लगेगा और हमारी पृथ्वी इतनी अस्थिर है कि किसी भूखंड का इतने वर्षों तक स्थिर रहना संभव नहीं है। अतः थॉर्नबरी ने लिखा है कि सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि स्थलखंड स्थिर रहे।
इस प्रकार डेविस ने अपने अपरदन चक्र सिद्धांत के माध्यम से अन्य भूगोलवेत्ताओं और भूवैज्ञानिकों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया और उस पर अनेक शोध हुए जिन्होंने अपरदन चक्र की जो अवस्था है उसमें क्रमिक रूप से सुधार किया। धन्यवाद।